2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अटूट था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उसकी अगुवाई कर रहे थे। जितने भी घटक दल उसमें थे उन्होंने कहा था कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं। लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारियां विभिन्न राजनीतिक दल ने शुरू भी कर दी है। वर्चुअल रैली से बीजेपी ने आगाज़ किया है। नीतीश कुमार लगातार संवाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने काम को गिनवा रहे हैं। ऐसे में अब वीआईपी ने भी ऐलान किया है कि 5 जुलाई को बड़ा वर्चुअल रैली किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है महागठबंधन के नेता नहीं है तेजस्वी यादव। मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और इसी महीने बने, अन्यथा जो बातें उन्होंने पूर्व में कही है कि बाहर का रास्ता देखना होगा कई घटक दलों को महागठबंधन से। ऐसे में रालोसपा से जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस महागठबंधन और चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। तेजस्वी यादव से अनबन है या महागठबंधन टूट के कगार पे है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महागठबंधन क्यों टूट रहा है सर? किसने कह दिया कि महागठबंधन टूट रहा है? ये तो अच्छी बात है कि महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम अपनी तरफ से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो महागठबंधन में तो ये फ़ायदा है। अब इसको लोग अगर प्रायोजित कर रहे हैं कि महागठबंधन में टूट हो रही या टूट हो चुकी है, यह गलत है। मुझे लगता है कि महागठबंधन को समय रहते सब सारी दिक्कतों दूर कर ली जाएंगी महागठबंधन के अंदर, और हम बड़ी मजबूती से जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन्होंने कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव नहीं हैं, वो राजद के नेता हैं। महागठबंधन का नेता कौन? देखिए, बहुत सही कहा उन लोगों ने, और हम लोग भी लगातार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा यह महागठबंधन की बैठक में ही तय हो सकता है। कोई एक पार्टी इसको तय नहीं कर सकती है। अरे जब पांचों लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, उनमें से सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है, उस विकल्प को चुन लिया जाएगा और महागठबंधन का नेता भी घोषित कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने लंबे समय से मार्च के वक्त से ही लगातार कह रहे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए, लालू प्रसाद यादव की तरफ रुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो कई लोगों को महागठबंधन से बाहर जाना होगा। आप भी मांझी जी के साथ हैं? देखिए, बात तो बहुत सीधी और स्पष्ट है ही कि अगर हमें किसी गंतव्य को पाना है, कुछ हासिल करना है और कहीं अच्छे से पहुंचना है, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ पाएं। आप सब लोगों ने देखा था कि महागठबंधन ने पिछले लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, 5 पार्टियां थीं एक साथ, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में अभाव था, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा था। महागठबंधन के सभी घटक दलों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। निजी और व्यक्तिगत लाभ से सर्वोपरि है जनता का जो मुद्दा है। वैसी परिस्थिति में महागठबंधन के सभी नेताओं को बैठना ही चाहिए और बैठकर तय करना चाहिए कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो ही, कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से ही जो भी आगे की दिशा है उसको तय किया जा सके। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो मांझी जी के साथ जाएगी आरएलएसपी? देखिए, मांझी जी कहीं नहीं जाएंगे। इससे पहले भी मांझी जी नाराज़ होते रहे हैं और समय रहते हमारे नेता ने भी पहल करके उनको मनाया है, तो मांझी जी कहीं जाएंगे नहीं। उन्होंने अपनी बात को कहा है, मैंने पहले भी दोहराया था कि महागठबंधन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, तो कोई भी अपनी बात कह सकता है, किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जाता है यहाँ पर उस तरह से। तो रालोसपा कहीं नहीं जा रही है, मांझी जी भी कहीं नहीं जाएंगे। समय रहते मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस के लोग भी पहल कर रहे हैं, सब कुछ पटरी पर आ जाना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन के लोगों को यही समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है। विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक हैं मुकेश सहनी, वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। रालोसपा कब करेगी, ताकत अपनी दिखाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष मुकेश सहनी जी बहुत ही लोकप्रिय हैं, युवा दिलों की धड़कन है। अभी जो भी युवा हैं उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं, बिहार के एक बहुत अच्छे चेहरे हैं। तो उन्होंने अपनी रैली की है, अनाउंस की है, और हमारा तो ऐसा मानना है कि हम तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पार्टी की तैयारी चल ही रही है, लेकिन इससे पहले हमने कोरोना महामारी में जो भी लोग जूझ रहे थे उनको प्राथमिकता दी थी कि उनकी मदद कैसे की जाए, उनकी आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए। हालांकि पार्टी ने पंचायत और बूथ स्तर के जो भी कार्यकर्ता हैं, किसी भी विधानसभा जहां पार्टी मजबूत है और लड़ना चाहती है, उन लोगों की बैठक हो रही है लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।
उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और आने वाले समय में जो भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम होंगे उनकी विधिवत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। विपक्ष में नहीं है पप्पू यादव, लेकिन हर मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं। आज उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर एक बड़ा सवाल किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब वक्त आ गया है कि 4 लोग जो कि नेपोटिज्म कर रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने सलमान खान, आलिया भट्ट, करण जौहर का जिक्र किया है और सीबीआई की मांग की है। कितना इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी के निधन से हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ, असहनीय पीड़ा हुई। बिहार के इतने प्रतिभावान एक इंसान का इस तरह से देहांत इतनी कम उम्र में हो गया। उनको लेकर जो भी घटनाएं हैं उसके पीछे पुलिस की तफ्तीश तो हो ही रही है और प्राइमा फेशी ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की संलिप्तता थी उनको डिमोरलाइज करने में। तो हम तो कानून की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं कि कानून किस तरह से अपनी कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो न्याय प्रणाली से लोगों का जो भरोसा है वो उठ जाएगा। और दूसरा, बिहार के जो टैलेंट हैं, आपने देखा है कि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से IAS IPS तो बहुत निकलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स तो बहुत निकलते हैं, लेकिन आमतौर पर बिहार में इस तरह की प्रतिभा की कमी देखी गई है कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाए, स्पोर्ट्स में जाए, वहाँ जाकर अपना नाम बनाए। तो सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि अगर कोई भी दोषी हो तो वो बख्शा ना जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों नहीं हो। तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात रखी है RLSP के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं आर्यन पटना। ये आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।